प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। जो एक्सरसाइज है हमारी वो NCERT बुक से है और 5.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है 18। मैंने 17 क्वेश्चन तक आपको पीछे वीडियो में बता दिया था। आप हमारे लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन दिया है 4x + 1 यदि x ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर असतत है तथा x बराबर 1 पर सततता की जांच कीजिए। एक तो मुझे x बराबर 0 पर चेक करना है और एक x बराबर 1 पर चेक करना है। ये दोनों कंडीशन मुझे इन फंक्शन से चेक करनी है जो f(x) फंक्शन दिया गया है। किताब में यहाँ सतत लिखा है लेकिन ये सतत नहीं है, असतत है। ध्यान से देख लेंगे, या तो यहाँ आप असतत लिखेंगे या आप लिखेंगे पर सतत नहीं है, एक ही बात है। तो लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर असतत है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखेंगे। सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर देखेंगे। x बराबर 0 पर तो जो हमारा फंक्शन है f(0), तो देखो 0 पर क्या है, 0 पर ये हो गया लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। या मान रख देंगे x की वैल्यू 0। कितना आ गया, 0। चाहे यहाँ लैम्डा का मान तुम कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू 0 ही होनी है। फिर हम लेते हैं RHL 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। यहाँ चेक करेंगे x बड़ा है 0 से, तो हमारे पास फंक्शन होगा 4x + 1। इसमें हम सही प्रकार से इसे लिखेंगे। पहले एक बार यहाँ से फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद जो x दिया होता है उस x के स्थान पर हम 0 + h लिख लेते हैं। अब लिमिट रख देंगे h का मान 0, तो ये हो जाएगा 4 0 + 0 + 1 बराबर 1। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो जो f(0) है वो नॉट इक्वल टू RHL, अर्थात x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यह असतत है। चाहे लैम्डा का मान कुछ भी क्यों न हो, चाहे लैम्डा का मान कुछ भी क्यों ना हो। अब मैं आपको x बराबर 1 पर दिखा रहा हूँ। x बराबर, सबसे पहले हम f(1) लेते हैं। देखो x बराबर 1 कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी वैल्यू 1 होती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन जो 1 है वो 0 से बड़ी वैल्यू में आएगा। तो यहाँ हमारे पास 4x + 1 और मैं 4x का मान 1 + 1 करके इसे 5 कर दूँगा। इसी प्रकार से फिर मैं RHL लूँगा। RHL में 1 + h कर लूँगा, लिमिट लिखूँगा h टेंड्स टू 0। तो यहाँ भी जो फंक्शन है मेरे पास वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा भी यहीं आएगा, x बराबर बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4x + 1। आगे हम इसे लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। 4x के स्थान पर लिख देंगे 1 + h + 1, लिमिट डाल देंगे h के वाले 0, तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। इसी प्रकार से हम LHL लेंगे तो f(1 - h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ भी फंक्शन 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा जो होगा वो x से बड़ा है 0, इसमें ही आएगा। तो इसे, क्योंकि जो 0 से बड़ी संख्या होती है वो 1 से छोटी भी हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.99 तक लेंगे हम, तो सारी वैल्यू 1 से छोटी होंगी लेकिन 0 से बड़ी होंगी। तो 4 और x के स्थान पर लिख देंगे 1 - h और +1 लिख देंगे, लिमिट डाल देंगे h का मान 0। तो 4 1 - 0 + 1, तो 4 + 1 बराबर 5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि f(1) बराबर RHL बराबर LHL। अतः फलन f(x) जो है वो x बराबर 1 पर सतत है। क्या लिखेंगे, सतत है। अब मैं आपको
क्वेश्चन नंबर 19 बता। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिया गया है कि एक फंक्शन है, एक फलन है g(x) और g(x) की जो वैल्यू है वो x माइनस ब्रैकेट x है द्वारा परिभाषित जो फंक्शन है हमारा वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। जितने भी समस्त बिंदु हैं उन सब पर वो असतत है, अर्थात सतत नहीं है। यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ हम जो ब्रैकेट x है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो या तो x के बराबर है या x से कम है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोड यो ब्रैकेट x है इसे हम या तो x ही लिख सकते हैं, और अगर ये x से कुछ भी कम है तो हम इसे फिर कम से कम एक कम करके लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो कम होगी, अगर कोई पूर्णांक है और वो अपने आप से कम है तो वो कम से कम एक पूर्णांक संख्या कम होगा। जैसे मान लो हमारे पास 5 है तो 5 को हम 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 से कम हुआ तो 5 से कम अगर ये है तो फिर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 से कम होगा तो ये 4.5 हो जाएगा, अर्थात अगर ये कम भी होगा तो कम से कम एक बिंदु या एक पॉइंट कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं इसे x बराबर c पर चेक करता हूँ, तो g x के स्थान पर c लिख लेते हैं, तो c माइनस ब्रैकेट c लिख लेते हैं बराबर c, तो c रहेगा और ब्रैकेट c को हम c लिख सकते हैं, जैसे कि हम 5 को 5 लिख सकते हैं। तो c माइनस c हुआ तो 0 आ गया। इसी प्रकार मैं LHL लूँगा, लेफ्ट हैंड की लिमिट है c माइनस h, मैं वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दूंगा c से, जो c पूर्णांक था उससे कुछ वैल्यू कम कर दूंगा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैं यहाँ लिखूँगा x के स्थान पर c माइनस h ब्रैकेट में c माइनस h। तो ये जो c माइनस h है, जो h कम होगा, ये कम जो है इसके लिए है कम है तो कम लेंगे, बराबर है तो बराबर लेंगे। कितना कम होगा? कम से कम ये c माइनस 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ c माइनस h और इस ब्रैकेट को हटा कर इसके स्थान में लिखूँगा c माइनस 1। तो ये हो जाएगा, h का मान 0 डाल देंगे तो c माइनस 0 माइनस c और प्लस 1, c से c कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। इसी प्रकार हम RHL लेंगे। RHL लेंगे तो g c प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c प्लस h माइनस ब्रैकेट में c प्लस h और इस तरह से हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h तो ऐसे ही रहेगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये भी हमारे पास c प्लस h रहेगा। तो यहाँ ध्यान से हम देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h माइनस c माइनस h, तो ये सब कट जाएंगे आपस में, c से c, h से h, ये आ जाएगा 0। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, जो FC था उसका मान कितना आया था? 0। तो FC इक्वल टू है RHL के, लेकिन RHL इक्वल टू नहीं है LHL के, अतः x बराबर c पर, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा, जो दिया गया फंक्शन है। तो इस प्रकार हमने आज क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।